नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में बन रहा है नया फार्मा हब। यूपी में किसानों को अब मिलेगा 5 मिनट में ई-केसीसी लोन। बेसिक शिक्षा कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून को होगी। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर रचा इतिहास। चलिए हम नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी के 418 पदों पर भर्ती शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी विभाग में सीनियर मैनेजर, डेवलपर और इंजीनियर समेत 418 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 19 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। वही परीक्षा में 150 सवाल होंगे और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। वही आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 850 रुपए है और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपए तय किया गया है। यूपी में बन रहा है नया फार्मा हब। उत्तर प्रदेश सरकार फार्मा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम करे। लखनऊ में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को बेहतर माहौल और सहूलियतों का भरोसा दिलाया। इसी के साथ साथ ललितपुर, नोएडा और बरेली में फार्मा पार्क और विश्वस्तरीय इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। वही 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 11 समझौते तय हुए हैं। यूपी में किसानों को अब मिलेगा 5 मिनट में ई-केसीसी लोन। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनके लिए ई-केसीसी के जरिए मात्र 5 मिनट में ऋण ले सकेंगे। वही डिजिटल गवर्नेंस से ऋण प्रक्रिया तेज और आसान हुई है। उन्होंने बैंकों से ऋण शर्तों को सरल करने की अपील की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग और महिला संचालित एफपीओ को भी सम्मानित किया। वही प्रदेश में कृषि, एमएसएमई और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का भी प्रयास जारी है। यूपी में 13 फरवरी तक चलेगा दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 से 13 फरवरी तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 आयोजित कर रही है। इसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में नौकरी और सरकारी स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ना है। प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति सेवा योजन गतिविधियां संचालित करेगी। वे डिजिटल पंजीकरण के जरिए रिक्तियों की जानकारी भी दी जाएगी। यूपी में बेसिक शिक्षा कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में करीब 11.95 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया और इसी के साथ साथ अन्य कर्मियों को अब सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शिक्षक दिवस पर घोषित किया था। इसी के साथ साथ आदेश अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जारी किया है। इसी के साथ साथ हर पात्र कर्मचारी का सालाना लगभग 3,000 रुपए प्रीमियम सरकार देगी। पहले से किसी अन्य योजना में शामिल लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। यूपी को जनवरी में मिला 18,515 करोड़ का राजस्व। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश को जनवरी में 18,515.52 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। वहीं पिछले साल जनवरी की तुलना में 1,079.58 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपको बताएं हालांकि जीएसटी और खनिज से आय थोड़ी घट गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के 10 महीनों में कुल 1,78,556.43 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 9,557 करोड़ रुपए ज्यादा है। वही सरकार की आमदनी अभी भी बढ़ी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून को होगी आयोजित। उत्तर प्रदेश में सिपाही और समकक्ष में 32,697 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 8 से 10 जून तक ओएमआर आधारित होगी। वही अभ्यर्थियों को 150 सवाल 2 घंटे में हल करने होंगे। इसी के साथ साथ न्यूनतम अंक अगर हम बात करें तो अनारक्षित यहाँ पर 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20% तय की गई है। वही ओएमआर शीट सावधानी से भरना जरूरी है। गलत भरने या अतिरिक्त जानकारी लिखने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो यहाँ पर है वो रद्द हो सकती है। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री मामले में प्रयागराज सबसे पिछड़ा। उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के बावजूद लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। 2.88 करोड़ किसानों में से अब तक केवल 1.80 करोड़ का ही पंजीकरण हुआ है। प्रयागराज में कम से कम 47% ही पूरा हुआ है, जबकि रामपुर सबसे आगे है।
पंचायत चुनाव से पहले डेटा सुधार जरूरी। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के डेटा में मिली गड़बड़ी पर ध्यान दिया है। आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे सही जानकारी पोर्टल पर तुरंत दर्ज करें और कहा गया है कि डेटा की सटीकता चुनाव की पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी की शिकायत करना अब और भी आसान। उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आसानी से मदद मिलेगी। पश्चिम मोहनलालगंज के एफएमएमसी कॉल सेंटर की जो क्षमता है बढ़ाकर 80 सीट की जा रही है। इससे रोजाना 9000 कॉल्स को संभाला जा सकेगा। इसी के साथ साथ साइबर क्राइम विशेषज्ञ और बैंक प्रतिनिधि रियल टाइम धोखाधड़ी रोकने में मदद करेंगे। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें अब भी अधूरी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली वितरण कंपनियों पर टैरिफ आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। परिषद ने कहा कि हेल्पलाइन 1912 पर शिकायतों का समाधान किए बिना ही बंद कर दिया दिखाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने ओटीपी आधारित क्लोजर और इसी के साथ साथ उपभोक्ता फीडबैक प्रणाली लागू करने की भी मांग की है। सपा ने भाजपा पर वोट काटने का लगाया आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा फर्जी फॉर्म 7 के सहारे अल्पसंख्यक वोट काट रही है। उन्होंने इसे अंधेर नगरी चौपट आयोग बताया और सर्वोच्च न्यायालय से संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजकर ऐसे फर्जी फॉर्म रद्द करने और इसी के साथ साथ जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी बरसाना की। मथुरा जिले में स्थित बरसाना भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की जन्मस्थली मानी जाती है। यह ब्रज क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक नगर है। यहाँ स्थित राधा रानी मंदिर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। बरसाना मथुरा वृंदावन और गोवर्धन के साथ कृष्ण तीर्थ यात्रा का अहम हिस्सा है। यहाँ साल भर में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। चाइनीज मांझा बना रेल और मेट्रो के लिए परेशानी। लखनऊ में चाइनीज मांझा रेल और मेट्रो यातायात के लिए खतरा बन गया है। हाल ही में कृष्णानगर सिंगार नगर मेट्रो लाइन की ओएचई लाइन मांझे से प्रभावित हुई जिससे ट्रेनें 15 मिनट तक रुकी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर से फरवरी तक रोजाना औसतन 24 ओएचई ट्रिपिंग की रिपोर्ट आती है। मनोज बाजपेयी की घूसखोर पंडित मूवी पर विवाद जोरों पर। मनोज बाजपेयी की नई नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडित विवादों में फंस गई है। लखनऊ में फिल्म टीम की खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। वकील ने फिल्म के जो टाइटल को पंडित समुदाय के अपमान वाला बताया। इसी के साथ साथ बदलने की मांग भी की है। फिल्म के मेकर नीरज पांडे ने कहा कि यह सिर्फ फिक्शन है और किसी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है। जाने आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप खिलेगी और घने कोहरे से राहत मिलेगी। वहीं सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है। तराई इलाकों में कोहरे का असर धीरे धीरे कम होगा। पछुआ हवाएं चलने से ठंडक बनी रहेगी लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। सूर्य ढलते ही हल्की गलन महसूस हो सकती है। बीते दिन लखनऊ में भूकंप के हल्के झटके हुए महसूस। आपको बताएं कि बीते दिन सुबह 7:30 बजे लखनऊ में हल्का भूकंप महसूस हुआ है। वही झटके कुछ सेकंड तक महसूस हुए और लोग घर दफ्तर से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र गोंडा जिले में था और इसकी तीव्रता रिक्टर आपको बताएं स्केल पर अगर मापी जाए तो 3.7 मापी गई है। किसी जान माल के नुकसान की यहाँ पर कोई सूचना नहीं मिली है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह सामान्य भूकंप है। फिर भी सतर्क रहने की काफी ज्यादा सलाह दी गई है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ी गड़बड़ी का हुआ खुलासा। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई जिलों ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की गलत संख्या पोर्टल पर भरी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को सही संख्या भरने के निर्देश दिए। 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची भी जारी होगी। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुजीत कुमार की। सुजीत कुमार का जन्म 7 फरवरी 1934 को हुआ था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और भोजपुरी फिल्मों में भी बतौर नायक पहचान बनाई। फिल्म आराधना में उनका यादगार रोल आज भी दर्शकों को याद है। वही अभिनय के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण में भी अहम योगदान दिया। यूपी में मतदाता सूची के लिए समय सीमा बढ़ी। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख बढ़ा दी है। अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भर सकेंगे। पहले यह समय बीते 6 फरवरी तक था। वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि 27 मार्च तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा और 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
व्हाट्सएप पर अनजान कॉल से अब छुटकारा आसान। अगर आप व्हाट्सएप पर आने वाली अनजान कॉल से परेशान हैं, तो अब आसान समाधान है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में प्राइवेसी सेटिंग में जाकर कॉल्स के विकल्प में साइलेंस इग्नोर कॉलर ऑन करें। इससे अनजान नंबरों की कॉल साइलेंट हो जाएगी। खास बात यह है कि कॉल्स का रिकॉर्ड भी बना रहेगा, जिसके बाद में देखा जा सकता है। ये फीचर डिस्टरबेंस कम करता है और इसी के साथ साथ सुरक्षा भी बढ़ाता है। आयुष्मान कार्ड से साल में कितनी बार मिलेगा इलाज? आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी एक साल में कई बार इलाज करा सकते हैं। इलाज की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन पूरे परिवार के लिए सालाना खर्च 5 लाख रुपए तक ही होता है। वही इलाज सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में कराया जा सकता है। इसके लिए आयुष्मान कार्ड एक्टिव होना जरूरी है। आधारित ई-केवाईसी के बिना भी ना तो नया कार्ड बनेगा और ना ही इलाज मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर रचा इतिहास। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 55 गेंदों में शतक जड़ा, जो फाइनल का सबसे तेज शतक है। उन्होंने 175 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया और वैभव को नया वंडर बॉय बना दिया। शमशुल हुदा मामले में एसएन पांडे की बहाली रुकी। उत्तर प्रदेश में शमशुल हुदा खान प्रकरण में निलंबित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन पांडे को हाई कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन सरकार उन्हें बहाल नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाइल रोक दी है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेगी। इसी के साथ साथ शमशुल ने ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद भी मदरसे में वेतन और पेंशन ली थी। मामले में अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1992 में आज ही के दिन स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस चालकी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 2000 में भारत और अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की पहली बैठक वॉशिंगटन में शुरू हुई थी। वहीं 2009 की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? हमारा पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है गुजरात। हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है? आपका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। समृद्ध प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? आपका पहला ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, दूसरा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तीसरा है सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय या चौथा है वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। एल चिचोन ज्वालामुखी हाल ही में खबर में है, ये किस देश में? आपका पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा है मिस्र, तीसरा है चिली, चौथा है जापान। इसका सही उत्तर है मैक्सिको। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस देश ने की है? आपका पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा है जापान, चौथा है भारत। इसका सही उत्तर है भारत। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ उत्तर भी दिया था, उनके नाम है विजय सहनी, हर्ष वर्मा, राम किशोर शर्मा, अन्ना एसपी, नरपाल तोमर, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।